हमने मान लिया रबड़ी खाई है, हाँ थोड़ा टेस्ट। कौन सी रबड़ी? अरे यार रबड़ी रबड़ी होती है, कोई सी भी खा ले। बहन की रबड़ी खाई है। ये ये सुनना चाह रहा था, मुझे पता है ये क्या सुनना चाह रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश और ये है हमारा शुभम राजेश बैंड, शूरा बैंड। ये एंथम था हमारा। ये हमारा सिम्फनी थी, सिम्फनी। सिम्फनी। बीते दिनों दोस्तों एक और उत्सव बीता जिसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मुकेश भाई का जन्मदिन था। कोई चर्चा नहीं हुई यार भाई मैं तो कह रहा हूँ सेलिब्रेशन इसका होना चाहिए। मैंने तो 30 दिन पहले से काउंटडाउन शुरू कर दिया था। अच्छा तू भाई 29 डेज टू गो, भाई 28 डेज टू गो। मुकेश और सोच क्या भाई, पूरा उनकी तो लस्सी में घुला है वो। लस्सी में क्या घुलता है जो लैसे होता है, अड़ा पे खत्म होता है। वो घोल दिया मुंबई इंडियंस ने। कैसे वो आदमी खुश हो पाएगा, उसकी टीम इतना घटिया खेल। भाई उसकी टीम घटिया खेल रही है। एक आदमी उससे ज्यादा अमीर हो गया। हाँ एक्स्ट्रा काम मेहनत करनी पड़ रही होगी आजकल उनको दिन रात। बच्चे और टॉक्सिक बोलते हैं उन्हें, बताओ। आखिरी चोट यही होनी रह गई है उन पे। अनंत और आकाश कहते हैं कि पापा यू आर सो टॉक्सिक। ये देखा मेरी बारीकी, गुज्जू है तो पप्पा ही बोलेंगे भाई वो, फिर वो डैड वैड नहीं बोलते। ये पापा भाई अमीर आदमी तो जो मर्जी बोले। अमीर आदमी अमीर आदमी हमें जो मर्जी बोले। मैं बोलना चाहूंगा भाई। अबे भाई हमारा तो उसूल इन्हें पता ही है। हाँ। ठुको महंगी गाड़ी से, पिटो बड़े आदमी से। दोनों का स्वागत है। महंगी गाड़ी हो उससे आके हमें ठोक दो, और अमीर हो तो आके हमें पीट दो। तो भाई बहुत दुख चल रहे थे, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि असली जो रैली निकलनी चाहिए वो मुकेश भाई की निकलनी चाहिए। रथ पे उन्हें बैठाओ, भाई देवता का स्वरूप वो हमारे लिए, और प्रसाद में 2-2 हज़ार के नोट उड़ाते चल रहे भाई। सोच कुछ भी उड़ा सकते हैं यार, उन पे क्या चीजें नहीं है। जो मर्जी, फोन उड़ा सकते हैं, सेट टॉप बॉक्स उड़ा ये सकते तो हैं। उड़ाते ही हैं वो। आजकल ऑफर चल रहा है जियो का, बोले टीवी फ्री आ रहा है। उन्होंने स्कीम ही बदल दी। सोच, पहले क्या टीवी के साथ शर्ट लेने पर टाई फ्री होती थी। टाई ले लो, शर्ट फ्री। इस आदमी ने स्कीम ही बदल दी भाई। ये वो है यार, इस पे राष्ट्रीय छुट्टी होनी चाहिए। हाँ यार, मतलब वो प्रसाद के रूप में सबको 2-2 हज़ार रुपए या 5-5 रिलायंस के शेयर सबके खाते में आ जाए। रिलायंस चाहे तो आ सकते हैं ना 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में। भाई वो भेज ही रहे हैं तरीकों से। जिंदगी भर में 15 लाख का इंटरनेट तो खा जाएगा तू। खा जाऊंगा भाई। कंज्यूम मतलब वही 15 लाख का डेटा तो हम सब कंज्यूम कर ही लेंगे। ये अगर दुनिया के कहीं से भी भाई इसमें है अपना, जिसमें भारत सही में यशस्वी है, डेटा हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। और किसकी वजह से? मेरे नेट देवता जियो महाराज, इनकी वजह से भाई। मुकेश भाई का तो भगवान न करे कभी किडनी खराब हो, मैं देने जाऊंगा। मैं देनी ही पड़ेगी भाई, देनी ही पड़ेगी। उनको रखना है जीवित कुछ भी करके। हाँ। और हम भी कितने अपशकुनी है। उनका बर्थडे गया, उनकी खराब स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। नहीं अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हैं। भाई आपको 3 चाहिए हो तो 3 लगा लो। आपको एक्स्ट्रा किडनी चाहिए हो तो हमसे ले लो। ये लाके देगा, मैं लाके दूंगा अपने दोस्त से। बट ये हमारा निकला। और भाई साहब एक ऐसे और यारों के यार एक और है मुंबई में, बाबा सिद्दीकी साहब। बाबा साहब सिद्दीकी। उन्होंने क्या फिर से इफ्तार पार्टी किया। इस बार तो और ग्रैंड पार्टी पीछे वो लगा लिया, अपना स्टैंड ही लगा दी। स्टैंड ही लगाई है पूरा, जिसपे नाम लिखा हुआ है उनका और उनके चेक ग्राफिक्स में। और आके प्रॉपर बकायदा वहाँ फोटो खींचे हैं और फिर अंदर गए सब। हाँ, इफ्तार पार्टी होता है ऐसी भाई। इस लेवल की हो। इस लेवल के बाबा सिद्दीकी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सलमान भाई संजू बाबा के साथ बैठ के, तो बुलाओ यार हमको भी। हमें बुलाओ, नहीं तो एक बार ये रोहित कोहली को बुला दो भाई, टीम में जिसका फड्डा चल रहा है। इनकी सुलह करा दो, इनकी सुलह करा दो। ये करा दो हमारा। ये सच में ये वन बाबा साहब इफ्तारी हुए हैं ये लोग। फैसला तो इनका आज हो जाए। कोहली को तो अब शुरू कर देना चाहिए छोले भटूरे खाने वापस। हाँ, एटलीस्ट जुबान कोई सुख दे दे। हाँ, एटलीस्ट उस चीज के तो मजे आते रहे। और क्या, रन तो वैसे नहीं आ रहे। हाँ भाई सोच, मोटी तो उनके साथ रन नहीं आए आदमी। रोहित को ये तो अनफिट है, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर। अब रोहित शर्मा कितना सही है, पर रन तो तेरे भी उतने आ रहे। मैं बड़ा पाव खा रहा हूँ भाई, अपने तो मजे आ रहे हैं। 3 के 3 बड़ा पाव पसंद है, खाता हूँ। बता, तू यहाँ राजौरी के छोले भटूरे करता रहता है। मैंने 5 साल से नहीं खाया, 7 साल से। रन तेरे भी उतने आ रहे हैं, मेरे भी। तो उल्टा पहली बॉल पे आउट हो जाता है। और बता, अब 5-6 पी के जाते हैं। और बता, ये चौड़ में तो रोहित शर्मा रोज रात ये मीठी नींद तो आती होगी। ये तो है। मस्त पेट में डकार आ गया, हल्की हल्की गैस हो रही होती होगी जब इसके। बाकी सब हमने देखी नेटफ्लिक्स पर माई। और फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द सीरीज इज दैट कि एंटरटेनिंग इज नॉट द वर्ड फॉर इट, बट भाई कुछ अलग सी फीलिंग है। मतलब एक बार घुस जाओगे तो देख के ही निकलो। कभी लगेगा कि ये तो क्राइम थ्रिलर है, कुछ है नहीं, रिवेंज है, कुछ वैसा वर्ड नहीं है, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। यार समझ नहीं आ रहा, लिखा था। हाँ, कि किसने कहा था यहाँ आने से पहले राइटिंग समझ नहीं पा रहा। यहाँ आने से पहले सैनिटाइजर मल लिया हाथ पे। अरे सैनिटाइजर नहीं मला था, उल्टा हाथ है मेरा, समझ रहा है।
शो के लीड रोल में साक्षी तंवर जो कैरेक्टर प्ले कर रही है शील चौधरी जो कि है माई। और ऐसा नहीं कि बीइंग अ मदर इज हर फुल टाइम जॉब, इसके अलावा वो एक और प्रोफेशन भी है उनका, वो है केयर टेकर एक ओल्ड एज होम की। तू लग रहा है इस तेरे बच्चे भेज देंगे तुझे ओल्ड एज होम? ओह माय फादर इज सो टॉक्सिक। हाँ भाई थोड़ा डर तो बना के रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। हाँ। उनके हस्बैंड का कैरेक्टर यानी कि यश चौधरी बने हैं विवेक मुशरन, और भाई अपने फ्रूटी के पापा है। मैं तो ऐसे ही पहचाना, अरे फ्रूटी के पापा, अरे फ्रूटी के पापा, स्क्रीन पे फ्रूटी के पापा आ गए, हम देख के खुश। ये एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, और जिन कल के बच्चों को नहीं पता है फ्रूटी कौन है, सोनपरी नाम का एक सीरियल आता था, बाप परी मिली थी लेजिड उसको। हाँ। और परी मिला था और एक परा भी था साथ में उसका, अल्तू परा, इप्पदूता जिम्पदूता। हाँ। वो करके भाई वो करके क्या वो कुछ क्रेजी भी सीरियल था यार भाई। और सिर्फ कितना दुख था फ्रूटी की लाइफ में, मम्मी नहीं थी उसको, तो परी मिल गई सीधे सोच। पापा ने क्या ही कर्म करे होंगे यार। और भाई ऐसा था कि पापा अपने काम में बिजी, बेटी को परी मिल गई। परी भाई सब करा रही है उसको, सब पूरा। सिंगापुर भी घूमने गए थे एक बार तो। हाँ यार गए थे सच में। हाँ फ्रूटी को सिंगापुर ले गई वो। हाँ बस सब गए थे भाई, परी भी गई थी, पापा भी गए थे। इसके अलावा इनकी जो बेटी बनी है सुप्रिया चौधरी, जो कि म्यूट है और एक स्टैंड अप कॉमिक भी है, वो कैरेक्टर प्ले किया है वामिका काबी ने। हाँ। और इनके एक बेचारी एक हादसे का भी शिकार हो जाती है। इसके अलावा फिल्म के अंदर है अपने जो फीमेल लीड है, मतलब फीमेल विलेन जो है मेन, वो रायमा सेन ने प्ले किया है। रायमा सेन जो है वो क्राइम की दुनिया में अब टॉप पे पहुंच चुकी हैं, गैंग की लीडर बन चुकी हैं। भाई महिलाएं वहाँ भी आगे बढ़ रही है। अच्छा लग रहा है देख के, ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है। मैं इस चीज से खुश रहूंगा कल को कोई महिला मेरे चाकू लगा के चेन छीन ले। आई विल बी हैप्पी टू। तरक्की कर रही है यार भाई, और क्राइम में भी आगे जा रही है। एक सेकंड दे दो। इसके अलावा शो के अंदर है सीमा पावा जो कि बनी है एक, वो भी वार्डन ही है ओल्ड एज होम में, जहाँ पे अपनी शील काम करती हैं, और वो जेल भी सर्व करके आ चुकी है। उनसे कुछ क्राइम हुआ था पास्ट में, तो उसकी वजह से वो अब यहाँ पे सर्व कर रही हैं। ऑफ कोर्स क्राइम की वजह से ही जेल जाएगी। हर कोई नहीं जाता क्राइम की वजह से, मजबूरियां भी होती है किसी की, किसी को गलत फंसाया भी जाता है मेरे भाई। ये ऐसे बोल रहे हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर इन तिहाड़ जेल। राहू भाई 2 साल तिहाड़ में बीते मेरे भी कुछ दिन वहां पे। बिल्कुल हर किसी को पता किस जुर्म में बता देता है आपको। क्या कर दिया था ऐसा गलत आपके साथ। ओ भाई पर मैं जेन्युइनली वैसे वाले लोग देखे यार, जो मतलब ऐसे जो गलत काम में जेल गए होते हैं और फिर बाहर आके प्रॉपर अपना ऐसे वाले सेंटी वाला आ गए। भाई हमारा तो नाम लिखा दिया था। नाम लिखा दिया था हमारा। घर पे भी नहीं था। हम तो दिल्ली में ही नहीं थे भाई, वह दोस्त हमारा कर रहा था, हमारा भी नाम लिखा दिया। दोस्त ने धमकी दी थी किसी को, मेरे फोन से दे दी थी, तो मेरा भी नाम लिख गया उसमें। नाम लिख गया। इसके अलावा फारूक सिद्दीकी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले किया अंकुर रोहतन ने, और ना सिर्फ वो इस पूरे केस को देख रहे हैं, इसके अलावा उनका पहले एक रिलेशनशिप भी था उस महिला के साथ जिसके मर्डर का केस वो देख रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा किरदार है इनका, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी है। बात करते हैं शो के प्लॉट की। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि जो सुप्रिया है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और वो अपने बोल तो पाती नहीं है, तो उनकी मम्मी हेल्प करती है उनको परफॉर्मेंस कराने में। वो साइन लैंग्वेज में बोलती है, मम्मी पीछे से आवाज देती है। जो सुप्रिया है वो स्टैंड अप कर रही है, मम्मी पीछे से उनकी हेल्प करती है परफॉर्म करने में। अब इनकी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, केयर टेकर है, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो इनका मेडिकल स्टोर भी जो है वो ऐसा है कि इनके भैया भाभी दोनों डॉक्टर हैं, तो इनके साथ में इन्होंने खोल लिया है, और आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं। ऊपर से क्या इनके साथ भाई विपदा आ जाती है कि इनकी बेटी का एक दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उनका एक्सीडेंट भी ऐसा होता है कि सामने वो कुछ उनको बोलना चाह रही होती है, अपनी माँ को कुछ बताना चाह रही होती है, वो बोल नहीं पाती, उससे पहले ही गाड़ी उड़ा जाती है, ट्रक वाला उनको उड़ा जाता है। और यहीं से फिर पूरा का पूरा शो आगे बढ़ जाता है कि उनकी माँ उस तह तक जाती है कि भाई उनको कुछ अपने आप ही कुछ ऐसे होना शुरू होता है कि उनको क्लू ऐसे मिलने लगते हैं, और कि कुछ तो और बात थी। हाँ मतलब जैसे ट्रक वाला ही बोल देता है कि हमने उनको नहीं मारा है, ये मारना नहीं चाहते थे, मतलब ऐसे इवेंट्स फिर होने लगते हैं। और जिसमें कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ही डिटेक्टिव वाला दिमाग लगा दिया, उन्होंने प्रॉपर अपनी मदरली इंस्टिंक्ट्स को यूज़ किया है, और ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम रिवेंज लेने के मूड में आ गई है, बस उस सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, और एक माँ के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल जो माँ की ममता होती है कि फिर माँ किस हद तक जाती है, और ऐसा भी नहीं कि कल तक वो माँ थी और आज कुंग फू पांडा बन गई, नहीं, उनकी प्रॉपर एक जर्नी भी रही है
धीरे धीरे 4 चीज़ें नई सीखती हुई, और मोटिवेशन तो है ही उनके पास कि भाई बेटी के साथ जो क्राइम हुआ है उसका मुझे पता लगाना है, कैसे वो पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश करती हैं, इसकी तह तक जाती हैं, फिर इसमें क्राइम सिंडिकेट वो सब भी इन्वॉल्व होता है, उसी के ऊपर ये पूरा शो बेस्ड है। उनके आसपास की चीज़ें कैसे उनसे वो मदद लेती हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो सब इसमें काम आते हैं। यही इसी का पूरा शो है। शो उस तरीके का नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाला हो, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो, मतलब ये ग्रिपिंग है, बिल्कुल ग्रिपिंग है। कई बार आपको लगता है कि स्लो रहा है, लेकिन वो कहानी बहुत में निकल जाता है, हाँ। कहानी बड़ी मतलब ऐसे कुछ एक्शन शूशा वो सब नहीं हो रहा है उसके अंदर, लेकिन स्टोरी बहुत तेजी से बांध के रखती है वो, और तेजी से आगे भी बढ़ रही है। बिल्कुल। बातें कर रहे हैं अगर इस शो में जो चीजें हमें अच्छी लगी, सबसे पहले तो साक्षी तंवर, मतलब फोड़ा है, इसे कहेंगे फोड़ा है। सच में उन्होंने माँ का अलग अवतार दिखाया। पहले आप उसमें देखते थे, कौन सा आता था उनका, कहानी घर घर की, पार्वती मैक्स क्या वो अपना दिया बुझने से बचाती, बस यही मकसद था उनका। एक हाथ आएगा, हाँ, लेकिन फिर भी 4 हाथ आते थे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब, यहाँ तारीफों के पुल हमें बांधने पड़ेंगे। गजब की एक्टिंग की है उन्होंने, सिंगल हैंडेडली शो को कैरी किया है अपने कंधों पे, और 6 एपिसोड 6 के 6 उन्होंने बांध के रखा लोगों को। खासकर 2 सीन्स जिसमें एक वो वाला है कि जो एक बार वो अपने भाई और भाभी के बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होती है और वो पेस्ट्री खाने रुकते हैं, तो ये अपनी बेटी की पसंद की पेस्ट्री खाती हैं, और मतलब उसमें कुछ नहीं है, कोई ऐसा स्लो मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो सीन बिना सैड म्यूजिक के सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग से, अपने क्लोज अप शॉट से उन्होंने दिखा दिया कि भाई ग्रीफ क्या होता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे मतलब डिजर्विंग एक्टर्स को ऐसा मतलब बढ़िया काम मिल जाए। एक और सीन में जब वो एक क्लर्क के सामने, स्कूल के क्लर्क के सामने कुछ क्लू ढूंढने के लिए अपने बेटी की डेथ से रिलेटेड मरी हुई बेटी की तारीफें कर रही हैं, और तारीफें करते करते जो उनका ब्रेकडाउन होता है, मतलब वहाँ भी किल किया है उन्होंने एक्टिंग में, बहुत मतलब मास्टर क्लास लिटरली। और दूसरी चीज़ जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है, फिल्म का कलरिंग डीआई भाई, जिस तरह की कलर पैलेट यूज किए गए, वो आपको सच में ऐसे दुख में ले जाएगा। हाँ सही में। और तीसरी चीज, इसको बिल्कुल मतलब शो को ग्रीफ के आसपास ही रखा है, ऐसा नहीं कि एक्शन थ्रिलर बना दिया उसे, तो एक वो जो पकड़ के रखा ना वो दुख, हाँ थीम फ्रेश है इसकी, और फालतू के हीरोइक्स इसमें नहीं दिखाए, नहीं रखे कि माँ है फिर वो तो माँ सुपर मॉम हो जाएगी, बन जाएंगी, और नहीं, माँ ही रही हैं, और उन्होंने काफी रियलिस्टिकली किया है जो कुछ भी किया है, वो भी इसके लिए मेकर्स की तारीफें बनती हैं। एग्जैक्टली। और डिसलाइक की बात करें तो ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ी जगह पे राइटर ने अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ चीज़ों को इधर उधर किया है, बट वो फिर एकदम ही एंड में जाके किया है, तब तक आप कैरेक्टर में पूरी तरह इन्वेस्टेड हो जाते हो, तो ये भी एज सच कोई डिसलाइक करने वाली बात है नहीं। उतना आपको वो चीज़ें अखरती नहीं है, आपके दिमाग में आती होगी, लेकिन वो कैरेक्टर के साथ वो जो आपका जुड़ाव हो जाता है, तो तब आप वो उदय भाई वाला कर देते हो ना, तब तक। हाँ ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये भी काफ़ी लंबा रिव्यू है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, पहले तो भाई बधाई के पात्र आपको, और थोड़ा सा शुक्रिया आप अंबानी साहब का ही बोलें, क्योंकि नेट उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं आप भी। स्टूपिडिटी ऑफ द वीक में बात करें तो भाई माधवन के बेटे ने जीत लिया गोल्ड मेडल। क्या नाम है माधवन के बेटे का? भाई नाम जान नहीं, पर ये बात उसकी फोटो देख ली मैंने गोल्ड मेडल के साथ। क्या नाम है माधवन के बेटे का? क्या नाम है माधवन के बेटे का? क्या नाम है माधवन के बेटे का? ऐसे ही किसी को नहीं पता माधवन के बेटे का नाम क्या है, क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस यही स्टोरी रन कर रहे हैं, एक्टर आर माधवन सन्स बैग्स गोल्ड मेडल। तो कितनी बड़ी स्टूपिडिटी अपने आप में। सही तो है। अब उसको पहचान, अब नॉर्मल उसकी वो चलती, पापा का नाम कहीं मेंशन नहीं होता, तो पापा का नाम कहीं मेंशन नहीं होता तो कैसे पता चलता? ऐसे तो दुनिया भर के विनर घूम रहे हैं सड़कों मेडल लेके, किसका बाप का नाम से? ये तो माधवन के बेटे के वजह से भी उसका नाम है भाई, लेकिन उसने अच्छा खासा बड़ा टूर्नामेंट जीता है। टूर्नामेंट जीता, बता रहा हूँ ना, बतेरे लौंडे जीत के घूम रहे हैं यार सड़कों पे गलियों में। नहीं, लेकिन वही कि उनका बाप माधवन नहीं है तो नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा उनको यार। लेकिन उस लेवल की न्यूज़ तो दिखाते हैं जब इंडिया उस लेवल का मेडल आता है। आए दिन टूर्नामेंट होते हैं, तुझे पता है सेकंड सिल्वर कौन लाया उसी टूर्नामेंट में? किस सिल्वर टूर्नामेंट जिसमें वो फर्स्ट गोल्ड ले आया? अबे वो तो वायरस ने बोला है, नोबडी रिमेंबर्स हु केम सेकंड। बात तो वही है ना, लेकिन ये तो क्या पता सेकंड इंडिया नहीं हो, वो उसका भी डिजर्व करता है। ये तो स्टूपिडिटी है प्रॉपर। फिर अगर हम इस पे बात कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट का? स्विमिंग है भाई, देखा है ना मैंने माधवन के बेटे के नाम से कोई हेडलाइन नहीं होती तो मेरे को नहीं पता चलता, अगर माधवन के बेटे की हेडलाइन नहीं होती वहां तो। मतलब वही यार, लेकिन उसका इंट्रो ये नहीं है ना कि वो माधवन का बेटा है भाई, अभी तक है नहीं भाई, अब तो वो इसीलिए पता लगा लो माधवन के बेटे ने गोल्ड मेडल जीता, अब ये इसकी वो है, लेकिन इसके बाद वो इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियन है। हाँ,
अगर उसको वैसे ही दिखाते तो, हाँ, तो वैसे ही दिखाना और उसके चाहिए। जैसों को वैसे दिखाया जाता तो। हाँ, सबको वैसे ही दिखाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो सिर्फ माधवन के बेटे की वजह से अगर वो लिख के चल रहा है तो मुझे नहीं लगता स्टूपिडिटी है भाई। नहीं भाई, स्टूपिडिटी है ये। दोनों चीजें स्टूपिडिटी है कि उस लेवल के सारे विनर्स को न्यूज हेडलाइन ये मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ। सबको नहीं मिलती। ये सबको नहीं stupidity- मिलती, उसको इसलिए मिली है क्योंकि वो माधवन का बेटा है। हाँ, तो उसकी अपनी पहचान है ना। ऐसे मैं मान रहा भाई हूँ जब कि ये होती है, लेकिन मैं इस पे- तेरे पापा चैंपियन क्रिकेटर होते, हाँ फिर तेरी पहली फिल्म आती जो अच्छा कर जाती, तुझे एक्टिंग के लिए अवार्ड मिल जाता, हाँ तो ये बोलते स्विमर्स सन वॉन फिल्म अवार्ड फॉर अ फिल्म। बिल्कुल बोलते, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी वो। मेरे पापा ज्यादा फेमस है मुझसे, हाँ, तो बिल्कुल मेरे को बोला ही जाएगा। अच्छा, मेरे पापा ज्यादा फेमस है मुझसे। हाँ, मेरे पापा से ही मेरी पहचान बनी है कि ये इनका लौंडा है। हाँ। ये भी कुछ जीत आया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर इसमें कोई गलत नहीं है भाई। हाँ, आपके फादर लेकिन अब उसका अगर अब वो जीतता रहे तो है कि हाँ अपनी मेहनत से जीत के अब उसने नाम कमा लिया है। हाँ। तो आगे अगर वो जीवन में कुछ बड़ा करता है तो वो अपने नाम से करता है। देश को तो उन्होंने अभी भी माधवन के नाम आज से रात बनाया को है। जो सेक्स नहीं मिलेगा तो उसको आज इसने बहस की है मेरे से ऑन स्क्रीन कैमरा पे। अब ये बेडरूम तक जाएगी ये जंग, ये यहाँ नहीं रुकेगी। मुझे नहीं चाहिए भाई ये। ये आज इसको रोटी गरम करके नहीं दूंगा घर जाके। आज ये बाहर सोफे पे सोएगा। आज दिस विल गो टू, ये घर तक जाएगी ये लड़ाई। इसने पब्लिकली मेरे पॉइंट से डिसएग्री कर दिया और ऐसे चढ़ के किया मुझ पे। मैं तो भूल ही गया मैंने क्यों चुनी थी। सॉरी भाई सॉरी। मैं क्यों उस न्यूज के खिलाफ था अब मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे पता नहीं था तेरा ये पॉइंट आने वाला मेरा है। कोई पॉइंट नहीं आने वाला भाई। अब तो जितनी अब खाइयो ठंडी रोटी घर जाके। अब ये तेरी अपनी कॉल है। अब तूने सोचा नहीं ना कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं इस चीज के। अब सफर करिए भाई, अब तो आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दो क्या होने वाला है। इधर से ये भी चढ़ गया, सैफ अली खान को भी ऐसी, ठीक है भाई सब सही है, वो तो चला जाएगा अपने घर। अब तू अपना देख तेरे साथ आज क्या हुआ। सो अब कुशन लगा के सोफे पे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब पहाड़ में जाओ जो मर्जी जीता उसने, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी नाम से बुलाओ। देखो हमारे घर में कलेश डाल रहा है, जीते जीते ना जीते मेरी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हट। हाँ, हम आ चुके हैं अब रिव्यू के एंड में दोस्तों, और क्या कहें बस अब लाइक ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ जा, कमेंट ही कमेंट। ओए कर ले आज रात के लिए, मेरे घर तो ही हो। मुझे अपना मुंह मत दिखा, चल निकल यहाँ से, फारिग हो यहाँ से।